किया था। जी बेटे, या आप इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी N+1 क्यों किया। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास हाइट जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जितनी हमारे पास जो है वो एक ट्री की हाइट कम होगी, उतने हमें कम स्टेप्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। इनफैक्ट अगर हम लोग एक बाइनरी ट्री के एक स्पेसिफिक हम लोग एग्जांपल देखेंगे विच इज़ कॉल्ड अ बाइनरी सर्च ट्री, उसके अंदर हमारे पास हाइट डिटरमिन कर रही होती है कि हमारे पास कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें कितने स्टेप्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, कुछ हम लोग हाइट से रिलेटेड और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हमारे पास ट्रीज गिवन है। हाइट हमें पता है कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो जितने हमारे पास नंबर ऑफ लेवल, जितने लेवल्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास हाइट हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर एक ट्री के अंदर n नोड्स हैं, ठीक है, n नोड्स हैं, फुल ट्री की बात नहीं कर रहे, जनरल बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हमारे पास n नोड्स हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? सर उसमें से एक कम कर दें। उससे हम लोग ट्राई कर लेते हैं। अगर जिस तरह हमारे पास ये एक ट्री है, इसकी हाइट कितनी है? 1। एक और ट्री हम लोग लेते हैं, ये एक ट्री है, ये भी तो एक ट्री है, फुल ट्री नहीं है लेकिन ट्री है, बाइनरी ट्री है। इसकी हाइट कितनी है? 2। ठीक है, तो 2 नोड्स हैं, तो हमारे पास कितनी हमारे पास हाइट होगी? 2। अगर हम लोगों ने लेट से ये एक ट्री लेते हैं, ये भी एक ट्री है, ठीक है। ट्री की प्रॉपर्टी ये होती है कि हर नोड का हमारे पास एट मोस्ट 1 चिल्ड्रन होगा, ठीक है, और हमारे पास पाथ एग्जिस्ट करता होगा रूट नोड से लीफ नोड्स तक, और रूट नोड से हर नोड तक हमारे पास यूनिक पाथ होगा। तो ये दिस इज अ ट्री। इसके अंदर हाइट कितनी है हमारे पास? 3। ठीक है, तो 3 नोड्स हमारे पास, 3 इसकी जो है वो हाइट है। तो इस तरह अगर हम लोग एक काइंड ऑफ इस तरह का हम लोग ट्री ड्रॉ करें जिसके अंदर हमारे पास किसी भी नोड के 2 चिल्ड्रन ना हो, किसी भी नोड के 2 चिल्ड्रन ना हो, हमारे पास उसके अंदर एक ही लीफ नोड हो और बाकी सारी नोड्स के हमारे पास एग्जैक्टली एक चिल्ड्रन हो, तो हम लोग जनरली हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितनी नोड्स होंगी उतने हमारे पास उसके अंदर जो है वो वही उसकी हाइट हो जाएगी। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास नोड्स हैं, और हाइट कितनी है? 6। हाइट भी 6 है। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ nodes in a tree, the maximum height of a tree with n nodes would be n। तो हमारे पास वर्स्ट केस के अंदर जो है मैक्सिमम हाइट जो है वो हमारे पास n के इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि एक ट्री की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा ट्री बनाए जिसके अंदर 5 नोड्स हों और उसकी हाइट जो है वो 5 हो, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर बस लीफ नोड के अलावा हर नोड की एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो हम लोग एक चाइल्ड जो है उसका क्रिएट कर देंगे। और फिर कौन सा ऐसा ट्री होगा या उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी कि उसकी हाइट मिनिमम हो? तो मिनिमम हाइट हमारे पास जो है वो बाइनरी ट्रीज के केस में एक फुल ट्री की होगी, ठीक है। फुल ट्री के अंदर हमारे पास जो है वो इस किस्म का हमारे पास फुल ट्री होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास हाइट कितनी है? 3। अगर हम लोग इसे नोड्स के परस्पेक्टिव में निकालना चाहें, इसे जनरलाइज करना चाहें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? log base 2 ऑफ n+1, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है हमारे पास उसकी हाइट हो जाएगी। तो मिनिमम हाइट जो है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? log base 2 ऑफ n+1, और मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। तो हमारे पास कोई भी बाइनरी ट्री है उसकी हमारे पास मिनिमम हाइट जो हमें मिल सकती है वो हमारे पास क्या होगी? minimum height of a binary tree, minimum possible height of a binary tree, that would be log base 2 of n+1। वो फुल ट्री के केस में होगा कि हम लोगों ने उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? log base 2 of n+1, या इसे हम लोग ऑर्डर log of n कह सकते हैं। और मैक्सिमम हाइट जो है वो हमारे पास कितनी होगी? जितनी उसमें नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। इसके अंदर जो मैक्सिमम हाइट होगी, तो ये अगर आप देखें तो ये इट वुड बी लाइक अ लिंक लिस्ट ना, हर नोड से आगे हमारे पास जो है वो एक ही नोड है। दिस वुड बी काइंड ऑफ अ लिंक लिस्ट। जी बेटा, एनी क्वेश्चन?
सर मिनिमम तो हमारे पास 1 होगी, जैसे कि अगर हमारे पास उसका कोई भी वो एन की लीफ नोड टर्म्स में, एन की टर्म्स में उसके अंदर मिनिमम के अंदर जब हम लोग ओके मिनिमम हाइट हमारे पास कब होगी, ये होगी ना हमारे पास 1 होगी, तो ये हमारे पास क्या है, इस केस में n जो है वो हमारे पास 1 है। और अगर हम लोग इसी फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, log बेस 2 ऑफ 1 + 1 राइट विच इज इक्वल टू 1। तो हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं, उसे फॉर्मूले के हिसाब से जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर n नोड्स हैं तो उसकी मिनिमम हाइट कितनी होगी विद इन टर्म्स ऑफ n। ओके सर। ठीक है, तो वैसे अगर कोई भी ट्री के कि जी उसकी मिनिमम नोड्स वाला ट्री हमारे पास कितना हो सकता है, तो एम्प्टी ट्री अगर हम लोग लें जिसके अंदर कोई भी नोड ना हो तो वो हमारे पास 0 नोड्स होंगी उसके अंदर। लेकिन हम लोग n की टर्म्स में बात करें कि अगर हमारे पास n नोड्स हैं, n नोड्स का हम लोगों ने एक ट्री बनाना है तो उसकी मिनिमम हाइट कितनी होगी, log बेस 2 ऑफ n + 1। और अगर हम लोगों ने ऐसा ट्री बनाना है जिसकी हाइट मैक्सिमम हो विद n नोड्स, तो उसकी हमारे पास हाइट मैक्सिमम कितनी होगी, n होगी। ठीक है,